आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए विधेयक को दी मंजूरी। अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने सहित 32 प्रस्तावों को कैबिनेट ने किया स्वीकृत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर हवाई अड्डे का निर्माण जल्द शुरू करने का दिया निर्देश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ी और प्रदेश में जून जुलाई में औसत से 16% कम हुई वर्षा। आगामी 2-3 दिनों के दौरान विंध्याचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक आगामी मानसून सत्र में विधानमंडल में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही अब प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती होगी। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। मुख्यमंत्री ने हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय और मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय शुरू करने का लक्ष्य रखा है। कैबिनेट ने जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत प्रदेश में वाटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई स्थलों को विकसित किया जाएगा। ये नीति अगले 10 वर्ष के लिए लागू होगी। मंत्रिपरिषद ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के बंद पड़े और घाटे में चल रहे 10 पर्यटक आवास गृहों को सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित और संचालित करने को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा प्रदेश के 9 प्रमुख धरोहर भवनों को भी पीपीपी मोड पर विकसित करने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में मंजूर कर लिया है। इसके अंतर्गत जिन प्रमुख धरोहरों का कायाकल्प होना है उनमें मिर्जापुर का चुनार किला, मथुरा के बरसाना का जल महल, लखनऊ का कोठी दर्शन विलास, कोठी गुलिस्तान-ए-इरम, कोठी रोशन उद्दौला छतर मंजिल, झांसी का बरुआ सागर किला, कानपुर का शुक्ला तालाब और टिकैत राय बिठूर शामिल हैं। कैबिनेट ने अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 40 मेगावाट के विद्युत उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। इसके लिए सरकार 165 एकड़ भूमि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को पट्टे पर देगी। कैबिनेट बैठक में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और भूमि हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने पारिवारिक संपत्ति को महज 5,000 रुपये स्टाम्प शुल्क देकर नामांतरण कराने के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया है। प्रदेश की जनता के लिए पहले ये सुविधा 6 माह के लिए दी गई थी। अच्छे परिणाम आने के बाद सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने डिजिटल क्रॉप सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसका क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसी वर्ष शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कार्य शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर हवाई अड्डे का निर्माण जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर हवाई अड्डे का त्रिपक्षीय सर्वे जुलाई में पूरा हो चुका है। अब जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में उड्डयन क्षेत्र में नई पहचान बनकर उभरा है। प्रदेश में इस समय 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। श्री योगी ने कहा कि राज्य में 17 हवाई पट्टियां हैं। 8 हवाई पट्टियां भारतीय वायुसेना के अंतर्गत हैं। उन्होंने श्रावस्ती, आजमगढ़, चित्रकूट और अलीगढ़ में प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे सिविल कार्यों के पूरा होने की सराहना की। मुख्यमंत्री ने आगामी कुंभ से पहले प्रयागराज हवाई अड्डे की क्षमता और सुविधाओं में विस्तार करने का भी निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में कृषि बीमा में लगे बैंकर्स के साथ प्रदेश में फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की स्थिति की समीक्षा की। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को आपदा से राहत मिल सके, इसके लिए भारत सरकार ने बीमा कराने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि आपदा से फसल प्रभावित होने पर बीमा कंपनी से भरपाई की जा सके, इसके लिए इस सीजन 40 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि 10 दिनों का विशेष अभियान चलाकर बैंकर्स फसल बीमा कराएंगे। साथ ही अभियान के दौरान पात्र किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। अभियान के दौरान जिन जिलों में कम बारिश हुई है, वहां बीजों की मिनी किट निःशुल्क वितरित की जाएगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अब केवल 5 महीने बचे हैं। आगामी जनवरी में 16 से 24 तारीख के बीच मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या को वैश्विक नगरी के रूप में सजाने संवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। एक रिपोर्ट। अयोध्या को वैश्विक नगर के रूप में विकसित करने के लिए इस समय हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने हाल ही में वाराणसी में हुए मंदिरों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बताया कि अयोध्या के विकास का मास्टर प्लान बनाने से पहले यरूशलेम और वेटिकन सिटी जैसे तीर्थ स्थलों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए देश के प्रमुख मंदिरों जैसे पशुपतिनाथ, नासिक का साईं मंदिर, तिरुमाला तिरुपति और सिद्ध विनायक जैसे राष्ट्रीय तीर्थ स्थलों का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। एक अनुमान के मुताबिक राम मंदिर बन जाने के बाद यहां हर रोज करीब 1 लाख श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने का अनुमान है। वर्तमान में अयोध्या को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। शहर में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष जोर है। इस साल के नवंबर तक अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर जैसे शहरों से रेल कनेक्टिविटी भी बेहतर की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। मानसून के शुरुआती महीनों यानी जून जुलाई में प्रदेश में औसत से 16% कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां सामान्य से 32% कम बारिश हुई, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस दौरान सामान्य से 11% अधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि जून जुलाई के दौरान प्रदेश में औसतन 357 मिलीमीटर वर्षा के सापेक्ष इस बार लगभग 300 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से 16% कम है। आने वाले अगस्त सितंबर महीनों में बारिश के पूर्वानुमान पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगरा मंडल को छोड़कर पूरे राज्य में, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने आज से आगामी 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी अंचलों यानी विंध्याचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना जताई है। इन दोनों क्षेत्रों में कहीं कहीं अत्यधिक तेज वर्षा भी हो सकती है। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद 5 अगस्त से सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, श्रावस्ती सहित तराई के जिलों में बारिश में तेजी आने की संभावना है। इस बीच पीलीभीत, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और उन्नाव सहित कई जनपदों में बारिश होने के समाचार हैं। देश में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। माँ के पहले पीले गाढ़े दूध यानी कोलोस्ट्रम को प्रकृति का पहला टीका भी कहा जाता है। शिशु के जन्म से 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना आवश्यक होता है। लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में कल विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत पर विविध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने कहा कि शिशु के उचित मानसिक और शारीरिक विकास के लिए स्तनपान जरूरी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए विधेयक को दी मंजूरी। अयोध्या को सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने सहित 32 प्रस्तावों को कैबिनेट ने किया स्वीकृत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर हवाई अड्डे का निर्माण जल्द शुरू करने का दिया निर्देश।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ी और प्रदेश में जून जुलाई में औसत से 16% कम हुई वर्षा। आगामी 2-3 दिनों के दौरान विंध्याचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में बारिश के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।